छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और कुशल प्रशासकों में से एक थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल, प्रशासनिक क्षमता और नीति निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत में मुगल सत्ता को चुनौती दी और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। प्रारंभिक जीवन। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक महत्वपूर्ण सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और साहसी महिला थीं। शिवाजी के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता जीजाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों की कहानियां सुनाकर उन्हें वीरता, नैतिकता और न्याय की शिक्षा दी। स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने बचपन से ही स्वतंत्रता का सपना देखा था। उन्होंने अपनी छोटी सेना बनाकर 1645 में पहला किला तोड़ना जीता। इसके बाद उन्होंने कई किलों पर अधिकार किया और बीजापुर तथा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध कौशल में निपुण थी, जिसे गणिमी कावा कहा जाता था। इस युद्ध नीति की सहायता से उन्होंने कई विजय प्राप्त की। अफजल खान वध। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक एक क्रूर सेनापति को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसे भांप लिया। उन्होंने बाघनख, लोहे के नाखून की सहायता से अफजल खान का वध कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। ये घटना शिवाजी की वीरता और रणनीतिक क्षमता का एक अद्वितीय उदाहरण थी। शाइस्ता खान पर आक्रमण। 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे पर आक्रमण करने भेजा। शाइस्ता खान ने शिवाजी के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और पुणे में निवास करने लगा। 1663 में शिवाजी ने एक साहसी योजना बनाई और रात के अंधेरे में अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के महल में घुसकर उस पर हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान घायल हुआ और उसकी 3 उंगलियां कट गईं। यह शिवाजी की चतुराई और युद्ध कौशल का बेहतरीन उदाहरण था। सूरत की लूट। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के सबसे धनी शहरों में से एक सूरत पर आक्रमण किया। उन्होंने इस शहर से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया, जिससे उनकी सेना और राज्य को आर्थिक मजबूती मिली। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। पुरंदर की संधि और आगरा बंदी। 1665 में जब मुगलों की सेना ने विशाल संख्या में शिवाजी के राज्य पर हमला किया, तब शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के तहत उन्हें अपने कुछ किले मुगलों को देने पड़े। इसके बाद 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया और वहां बंदी बना लिया, परंतु अपनी चतुराई और योजना के माध्यम से वे टोकरी में छिपकर आगरा किले से भागने में सफल रहे। राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य का विस्तार। 1674 में शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने अपने शासन को और सशक्त बनाया तथा मराठा साम्राज्य को विस्तार दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, नौसेना का विकास किया और किसानों एवं प्रजा के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई। मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही और उनके पुत्र संभाजी तथा मराठा सेना ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय शासक और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने एक ऐसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसने मुगलों और अन्य बाहरी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी युद्ध नीति, शासन प्रणाली और प्रशासनिक दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन बलिदान, साहस और अद्वितीय नेतृत्व का प्रतीक है। वे भारत के इतिहास में सदा अमर रहेंगे।